मंडे को आप लोगों का लाइव डिप्लॉयमेंट रहेगा। आपका प्रोजेक्ट लाइव डिप्लॉय किया जाएगा सर्वर पे। कैसे डिप्लॉय किया जाता है प्रोडक्शन पे, तो आप लोगों को ओवरव्यू दिखाएंगे। ठीक है। इसमें इसमें AWS पे सर्वर क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस, और इसमें हम यूज करेंगे टॉमकैट, डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे। ठीक है। लाइव सर्वर देखना है कैसे डिप्लॉय किया जाता है। वैसे इंटरनल पार्ट देखोगे तो काफी चीज होती है। डेवऑप्स में ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन किया जाता है, CI/CD पाइपलाइंस होती हैं। बट अभी आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट बताएंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हमने कंपनी में कैसे प्रोडक्ट हमारा डिप्लॉय किया जाता है, वो आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। ठीक है। Yes, sir. चलो स्टार्ट किया जाए। क्या कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? हाँ, मेन पार्ट तो कंप्लीट ही हो गया। देखो, अब जो चीजें बता रहा हूँ ये फिनिश करूंगा ना, तो ये फिर इसके बाद रिपीटेड रहेंगे। फिर जितने मॉड्यूल्स बनाना है, इंटीग्रेट करना है, फिर जितना एक्सपेंड करोगे अपने प्रोजेक्ट को, उतना चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे कि अभी हमने परचेज बनाया है, इसमें आपको सेलिंग का बनाना है कि कस्टमर कस्टमर क्या है, सेल रिपोर्ट कैसे रिपोर्ट बनाना है, सेलिंग का ऑर्डर उसमें आपको चेक करना है, सेल ऑर्डर लेना है, कौन जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर कितने प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ से परचेज होगा और वेयर हाउस की तरफ से सेल होगा। तो कस्टमर को कितने प्रोडक्ट सेल किए गए हैं, उसकी हिस्ट्री बनाना, लॉग्स बनाना, उसका रिपोर्ट बनाना। ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ परचेज का, इसी तरह से आपको क्रिएट करना है सेल का। कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर कराए हैं। कुछ जो चीजें पेंडिंग रह गई है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस मॉड्यूल में आपको सारा कवर हो जाएगा। फिर आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसको एनालाइज करना है कि कैसे चीजों को फाइंड करना है और उसके अंदर प्लेस करना है ना। ठीक है। फिर इसके बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से भी, और प्रोजेक्ट में जब कभी नीड पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैशे मैनेजमेंट, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा क्या, स्प्रिंग बूट का जो पेंडिंग हमारा टॉपिक है, जैसे कि रेडिश कैशे है, और पैच API, और JWT, ओपन ऑथ सिक्योरिटी, ये जो बचा है, ये टॉपिक चलेगा आपका, है ना। और तब तक के लिए आपको ये टास्क दिया जाएगा प्रोजेक्ट का। आपको प्रोजेक्ट इसी तरह से कस्टमर का बनाना है। फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें आपको बनाना है। ये आपको कंटिन्यूअसली इसमें करते रहना है और गिटहब पे पुश करना है, और मैं उस चीज को लाइव कर दूंगा। तो लाइव सिर्फ कुछ टाइम के लिए करूंगा, क्योंकि उसमें चार्ज लगते हैं, चार्ज कटेंगे। तो जब आप सेशन ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको लाइव दिखाया जाएगा, ताकि आप भी एक्सेस कर सको अपने एप्लीकेशन को, है ना। ठीक है। चलो, हाँ, रन किया जाए प्रोजेक्ट। सॉरी। डैशबोर्ड किसे क्रिएट करने आता है? डैशबोर्ड UI पर किसको आइडिया है डैशबोर्ड क्रिएट करने का? इनमें से किसको आता है डैशबोर्ड क्रिएशन? किसी पे भी, एंगुलर पे, थीम लिंक में, या फिर रिएक्ट पर। अरे ये नहीं, वो नहीं। डैशबोर्ड मीन्स उसमें कंटिन्यूअसली चीजें अपग्रेड होती जाएंगी। जैसे कोई भी एक रजिस्ट्रेशन हुआ किसका, प्रोडक्ट का, तो टोटल प्रोडक्ट कितने रजिस्टर्ड है वो डैशबोर्ड पे बताएगा। ठीक है। कितने, कौन कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टॉक में अवेलेबल है, कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड में बताएगा। कितने नहीं है, कितने सेल है, तो सबकी एक डैशबोर्ड होगा, स्क्रीन होगा, उसमें सब चीजों की इंफॉर्मेशन बताएगा। तो वो कैसे अपडेट करना है, कैसे अपग्रेड करना है, ये आप लोग लॉजिक लगाओ, सोचो कि डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है।
बेसिक आइडिया मैं दूंगा, मेहनत आपको करना है, ठीक है। मैं सारी चीजें तो नहीं बता सकता, बट ये है कि कैसे काम करता है, कैसे चीजें बनाई जाती है, उसका मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे करना है ना, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। चलो, डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग टूल्स। अच्छा, क्या है हमारा लोकल होस्ट वेंडर ऑल। यहाँ आगे, यहाँ चलते हैं ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसके बाद का काम करना है, ठीक है। चले स्टार्ट करें। यस। स्क्रीन 2 में यहाँ वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे जो क्या होंगे, जो यहाँ से ऐड किए जाएंगे। जो भी ऐड होगा वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करो। तो क्या क्या है हमें डिस्प्ले कराना है, आईडी। ये प्रोडक्ट आईडी नहीं होगा, सीरियल आईडी होगा, सीरियल नंबर। तो मैं इसको सीरियल नंबर देता हूँ, SNO, सीरियल नंबर। नेक्स्ट, और क्या है, आईडी। आईडी के बाद क्या है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल प्राइस, और रिमूव सेक्शन, ठीक है। यहाँ पास प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, टोटल, और इधर आपका रिमूव। और भी जो चीजें रिक्वायरमेंट होगी हम उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, TH कॉलन ईच इक्वल टू LI कॉलन लिस्ट, TH कॉलन टेक्स्ट, TH कॉलन टेक्स्ट की ऐड करेंगे इसका। हाँ, और हमें क्या चाहिए, उसका सीरियल नंबर ना, कामा आई इंडेक्स, और यहाँ ऐड कर देंगे इंडेक्स नंबर। दूसरा कॉपी 1 2 3 4 5, LI डॉट क्या चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम है या फिर कोड है, क्या है यार यहाँ पास, ऑर्डर आईडी, रिमूव, ऐड, परचेस, ऐड प्रोडक्ट, परचेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड परचेस। प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का नेम निकल आएगा। और इसमें इसमें यूजर क्या है, क्या यूजर, हाँ, इससे यूजर का नेम निकल आएगा हमारा। तो कंट्रोल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट किधर चला गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, पी नेम कहाँ है, स्क्रीन टू पी नेम, एल आई डॉट प्राइस, मीन्स क्वांटिटी आ जाएगा यहाँ से, क्वांटिटी परचेज प्रोडक्ट पे है, कॉपी पेस्ट, LI डॉट
li डॉट अब क्या चाहिए, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। प्राइस, अच्छा ये प्राइस है हमारा, सॉरी क्वांटिटी नहीं, प्राइस। प्राइस किधर है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस कहाँ है यार, प्राइस किसने बनाया है, हेलो, क्या नाम सर है। प्रोडक्ट में प्राइस बताया नहीं था सर आपने। अच्छा प्राइस नहीं ऐड किया है, नहीं। ओके, फिर तो फिर प्राइस, टोटल प्राइस कैसे करें फिर, शटर गिटर लगा है ना। यस सर। अच्छा ठीक है, एक फील्ड बना लेते हैं प्रोडक्ट में, प्राइवेट डबल प्राइस और सेव, प्राइस एंड टोटल प्राइस भी निकालना होगा इसका, इसमें हिस्से ले लो, प्राइस डबल टोटल प्राइस, सेव, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस और प्रोडक्ट डॉट टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस एक्चुअली हम कैसे निकालेंगे, उसमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। या एक काम कर लो ऐसा, टोटल प्राइस उधर आपको सेट करना होगा मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी, जो भी हमारे पास क्वांटिटी आएंगी उनको क्वांटिटी। सर सर्विस लेयर में क्वांटिटी और टोटल प्राइस निकाल सकते हैं ना सर, उसको रिटर्न कर दीजिए कंट्रोलर। वहीं से हमको रिटर्न कराना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट अभी जो चीज डिस्प्ले कराने वाली चीज है डिस्प्ले करा लेते हैं, फिर लॉजिक पर चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम प्राइस और क्वांटिटी रख लो, अभी टोटल प्राइस को छोड़ दो इसको, क्वांटिटी, क्वांटिटी ही है ना, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कहाँ है, प्रोडक्ट परचेस, यस क्वांटिटी, कंट्रोल वी। नेक्स्ट, और हमें चाहिए रिमूव के लिए, इसको अभी रहने दो, स्किप कर दो, इसमें कंडीशंस वगैरह लगाने हैं, अभी कंडीशंस बता रहे हैं कैसे लगाने हैं, अभी सिंपल रिमूव ऑप्शन रख लेते हैं, रिमूव, और कुछ जो हमारा यहाँ पास स्किप है, ठीक है। ओके, इसमें हमने बूटस्ट्रैप ऐड किया है ना, क्लास टेबल
टेबल हाइफन और ये किधर आ रहा है हमारा? ये सेक्शन सही नहीं है, इसमें आना चाहिए हमारा 1 2 3 4 कंट्रोल एक्स DL कंट्रोल V। ये हमें थोड़ा सा ID स्टेटस ओपन और इसका नेम और इसका नेम लेबल। ये हमारा क्वांटिटी लेबल क्वांटिटी और इसका लेबल। ये क्या है? प्रोडक्ट और इसमें हमें एक चूज प्रोडक्ट, थोड़ा सा CSS भी यूज कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना? CSS div class form hyphen group class form select और form class form hyphen controller control form hyphen control और कोई बचा है इनपुट? ठीक है। ये आगे हमारा फॉर्म ओपन को ऐड बटन क्लास MT-5 और क्लास BTN हाइफन सक्सेस BTN हाइफन SM। ठीक है, ओके। क्वांटिटी प्राइस ये हमारा क्या? अच्छा, एक बॉर्डर मुझे चाहिए। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर किस में चाहिए? ये 1 मिनट, ये कहाँ क्लोज हो रहा है? div1। अच्छा, div1 और div2 कहाँ है? ये 1 एक मेन कंटेनर। अच्छा सर, ये मेन कंटेनर है ना? मेन कंटेनर है तो ये हमारा सब कंटेनर, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, लेफ्ट में हमें चाहिए एक, इसमें ही एक कर देता हूँ बॉर्डर। क्या नाम है? क्लास का नाम क्या है? लेफ्ट राइट बॉर्डर बॉर्डर हाइफन राइट हाइफन, एक काम कर लो, याद नहीं आ रहा कुछ है,
किसका क्लास का नेम डॉट राइट बॉर्डर बॉर्डर फन राइट 2 पिक्सल solid इसकी व्यू पोर्ट क्या है विथ हाइट दे दे इसकी हाइट 100% VH 2 पिक्सल अच्छा कलर नहीं दिया है 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड क्या देते ग्रे और भी ये कहाँ जा रहा है इधर साइड में आ रहा है यहाँ हमें देना है ना मेन कंटेनर नहीं किधर सब कंटेनर में है ना और भी ठीक है ओके गुड क्या बोल रहे थे तुम हाँ बॉर्डर हाइफन एंड तो है लेकिन हाँ बॉर्डर हाइफन एंड इसमें ये भी दे सकते हैं हाँ पिक्सल वाले सही है ठीक है तो माइंड ऐसे एकदम थका हुआ हूँ आज ज्यादा कुछ चलो कोई बात नहीं है देखते हैं अच्छा क्या काम करना था यहाँ पास एक HR देना है HR हॉरिजॉन्टल रोल अच्छा अब हमें इसमें क्या है फर्स्ट ऐड करना है डेटा डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर्म एक्शन जैसे ही हम डेटा ऐड करेंगे तो ये डेटाबेस में स्टोर हो है ना तो इसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या लॉजिक इसको रख लो TH कॉलन एक्शन और एंकर टैग एक URL बनाना है क्या ऐड URL तो चलते हैं ऐड URL क्रिएट करते हैं किसमें कंट्रोलर में यहाँ तक क्लियर है ना ये बेसिक आइडिया है यार कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें बनाया है ठीक है यहाँ तभी सभी लोग को क्लियर यस सर हाँ ठीक है ओके अब हम चले ऐड करने के लिए कंट्रोलर में और यहाँ था ये हमारा तो संजय जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे आई थिंक ये क्लियर हो गया ये इससे हेलो सर वो क्लियर हो गया सर लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा सर एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल स्क्रीन कैसे काम कर रही है सर ये लोड करा रहे ना इसी एक ही स्क्रीन सर पे दोनों लास्ट चीज में लोड ना करा रहे ना आप पेंट में हाँ लेके मुझे समझाइए सर अच्छा ठीक है चलो अभी बता देंगे हाँ एक तो मुझे क्या है आज मैं लंच भी ढंग से अच्छा नहीं किया हूँ तो काम इतना ज्यादा था पेंडिंग पड़ा था उसको कंप्लीट करते 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 जल्दी जल्दी में आज प्रेशर बहुत ज्यादा था ऑफिस का आज इसलिए पढ़ाने का मन आ? अरे रूम पे करना होता है लेकिन क्या बताएं हम लोग की लाइफ
इस समय टाइम ही नहीं मिला, प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम में फंस गए थे बहुत ज्यादा, तो सुबह से लगे लगे लगे, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, प्रेशर ज्यादा है कंपनी का। तो उसकी वजह से आज खाना पीना सब ऐसे ही है। चलो देखते हैं क्या करना है। ओके, हाँ थोड़ा देखना यार, माइंड से मेरा स्किप हो रहा है, ध्यान क्या है ना, आज थोड़ा सा ध्यान मेरा दूसरे जगह था पूरा दिन। गेट मैपिंग, ऐड यूआरएल, पब्लिक स्ट्रिंग, मेथड का नेम क्या बनाना है, सेव करना है रिकॉर्ड ना, तो किसका है ये, इसका एक क्लास का नेम क्या है, परचेज प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। आज तुम लोग थोड़ा एक्टिव रहना। रिटर्न, बाकी मैं लिख रहा हूँ, रिटर्न, रिटर्न कौन से पेज पे किया जाएगा, ऐड करने के बाद सेम पेज पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या काम करना है, चलो आपको बता रहे हैं। यहाँ पास ऐड करने के बाद सेम पेज पे कैसे आना है, रिडायरेक्ट करेंगे। रिडायरेक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही मैं रिडायरेक्ट करूं, रिडायरेक्ट मालूम है, रिडायरेक्ट कॉलन, और कौन से प्रोडक्ट पर जाना है हमें, यूआरएल कॉल करना है परचेज स्क्रीन 2। तो इस स्क्रीन पर आपको जैसे ही ऐड होने के बाद वापस सेम प्रोडक्ट विथ ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट मीन्स इंटीग्रेशन मॉड्यूल, लिस्ट, और जो भी रिक्वायरमेंट, ये आपका वेंडर परचेज का डिटेल्स मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऑल रिकॉर्ड्स एंड मॉड्यूल्स के साथ सेव करने के बाद सेम पेज पर रिडायरेक्ट करो, ठीक है। बट यहाँ क्या कहता है कि जब आप इस मेथड को कॉल करोगे, मीन्स रिडायरेक्ट करोगे, तो ये आपसे ऑर्डर आईडी मांगेगा कि हमें दोबारा उस पेज पे ओपन करना है, तो ऑर्डर आईडी बताइए, उस बंदे का ऑर्डर आईडी। तो आपको ऑर्डर आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ आपको बाइंड करना होगा क्या, एक आईडी, क्या है, ओ आई डी। तो ऑर्डर आईडी आपको मिलेगा कहाँ से, तो जहां भी होगा इसके अंदर असाइन कर देंगे ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी कैसे मिलेगी, तो ऑर्डर आईडी कैसे मिलेगा बोलो, ऑर्डर आईडी कौन देगा यार, ऑर्डर आईडी किधर से गेट करोगे, वेंडर परचेज से सर। वेंडर परचेज से ना, ठीक है, यस सर। ओके गुड। लेकिन यहाँ पास एक काम भी कर सकते हो, जो परचेज प्रोडक्ट है, परचेज प्रोडक्ट के पास वेंडर परचेज है ना, क्योंकि हम परचेज प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं, इसका मतलब इससे हमें उसकी आईडी मिल सकती है। यस, ठीक है। देखो पहले सेव करते हैं, फिर इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा आपके लिए न्यू लगेगा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट, फेमिलियर है इससे, यस। आईडी क्या है इसका, मॉडल एट्रीब्यूट आईडी, परचेस प्रोडक्ट, ये एंटिटी का नेम, यही ऑब्जेक्ट हमारा, यस। टाइप क्या है, परचेस प्रोडक्ट, परचेस प्रोडक्ट। तो ये हमारा परचेस प्रोडक्ट जो है, हो परचेस प्रोडक्ट, परचेस प्रोडक्ट। तो परचेस प्रोडक्ट को क्या करो, सबसे पहले सेव करो। तो सेव करने के लिए आपको याद होगा मैंने स्क्रीन 2 पर
स्क्रीन 2 के लिए एक मेथड बनाया था, वो है वेंडर परचेज डॉट सेव। सेव एक वेंडर परचेज है, एक प्रोडक्ट परचेज है, परचेज प्रोडक्ट। इसको आप पास कर देंगे, ये हो जाएगा सेव। तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, प्रोडक्ट परचेस। प्रोडक्ट परचेस की आईडी मीन्स इसको हम कर लेते हैं जिसके अंदर स्टोर्ड ठीक है। इसको परचेज प्रोडक्ट सेव, परचेज प्रोडक्ट सेव्ड, ठीक है। इस तरह से आपको रिमेम्बर रहेगा। यस, सेव्ड परचेज प्रोडक्ट। अब क्या काम करना है कि ये हमें मिल गया है परचेज प्रोडक्ट से आपको निकालना है क्या, आईडी। तो आपको दो काम करने हैं इससे। ये आपको सेव करेगा, सेव करने के बाद आपको रिटर्न करेगा क्या, डेटा। डेटा के बाद आपको चाहिए आईडी। ओके, अच्छा एक काम ये कर सकते हो यहाँ से, ये हमारे पास क्या है, परचेस प्रोडक्ट है। तो जो हम डेटा को सेव करने जा रहे हैं, तो मालूम है इसके अंदर आपका वो आईडी होगा हमारे पास, इसके पास परचेज वेंडर की आईडी होगी, ऑर्डर आईडी। यस, यस सर। कहाँ चला गया कंट्रोलर। तो क्या मैं इससे, जब हम डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं तो डेटा के साथ आईडी भी है, तो क्या मैं डेटा यहीं से कलेक्ट कर सकता हूँ, परचेज प्रोडक्ट डॉट गेट वेंडर परचेज, गेट वेंडर परचेज डॉट गेट आईडी। सही है। यस सर। अच्छा, अगर आईडी मिल गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से स्टोर कर लिए। ये कौन सा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। और इस ऑर्डर आईडी को इसके साथ प्लस करके भेज सकता हूँ, ऑर्डर आईडी इसके अंदर असाइन हो जाएगा। ये क्या है, ये यूआरएल कहाँ जाने के लिए, सॉरी ये गलत जगह डाल दिया, यूआरएल ये नहीं है, ये यूआरएल हमारा ऐड प्रोडक्ट ना, कॉपी ऐड प्रोडक्ट, सेम जो आप यूआई में बाइंड करते हैं, याद है, कॉलन ऑर्डर आईडी और इसके अंदर वैल्यू पास कर दिए। तो ये क्या है, आपका की है, की ये रिक्वेस्ट पैराम और वैल्यू, वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो वापस से ये प्रोडक्ट लोड हो जाएगा, ये ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन सेव होने के बाद। यस यस, ये इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल सेव कर दे। अच्छा, जब ये सेव हो, यहां तक क्लियर ना। अच्छा, सेव होने के बाद हमें एक काम करना है कि जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हो, आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पर, प्रोडक्ट लोड कराना है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट लोड करेगा, यहाँ पास गेट ऑल, ये यहाँ पास ये प्रोडक्ट लोड किया जाएगा। कौन सा, ये जो प्रोडक्ट है, इसी के हमने बाइंड किया है ये मेथड यहाँ, ये गेट ऑल परचेस प्रोडक्ट। जो ऑल प्रोडक्ट परचेस किया गया है उसको लोड करो। और साथ ही साथ स्टेटस, यहाँ स्टेटस आप याद होगा कि आपने जो स्टेटस डिस्प्ले कराया था स्क्रीन 1 पे, बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या था उसमें, स्टेटस ओपन था। लेकिन अब इसने क्या किया, परचेजिंग चालू कर दिया, मीन्स पिकिंग। स्टेटस इसका क्या हो गया, पिकिंग या फिर एडिंग। एडिंग है, क्या हमने दिया था इनम का नेम, इनम। इनम कहाँ है, इनम टाइप, इनम स्टेटस पिकिंग, मीन्स वो पिक करना स्टार्ट कर दिया है, तो स्टेटस हमें चेंज करना होगा। यस,
ordered, invoiced, अगर जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो इनवॉइस्ड पे जाएंगे, जनरेट इनवॉइस। अगर इनवॉइस्ड आ रहा है स्टेटस, तो हमें स्टेटस कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है, जैसे जैसे हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाते जाएंगे। तो हमारा यहाँ पास क्या काम हो रहा है कि जैसे ही यूजर सेव करे, इसका स्टेटस आप चेंज कर दो, तो स्टेटस चेंज होगा तो डिस्प्ले कहाँ होगा, यहाँ स्टेटस डिस्प्ले होगा। तो स्टेटस क्या दिखाना चाहिए, जब स्क्रीन लोड होगी, दोबारा दोबारा लोड स्क्रीन होगी, पिकिंग, गुड। यहाँ पास तो स्टेटस चेंज करने के लिए मुझे एक मेथड चाहिए जो स्टेटस चेंज करे। तो स्टेटस चेंज कहाँ होगा, स्टेटस किसके पास है, स्टेटस नाम की प्रॉपर्टी वेंडर परचेस के पास स्टेटस। तो चलते हैं, एक इसको मॉडिफाई करना है, डेटाबेस में मॉडिफाई करना है ना, कि जो डेटा डेटाबेस में अवेलेबल है, जो डेटा डेटाबेस में अवेलेबल है उसको मॉडिफाई करो, अपडेट करो। तो सिंगल वैल्यू अपडेट करने के लिए क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, किसी को आइडिया है अपडेट क्वेरी? अपडेट तो क्वेरी, सर ठीक है, आप लोग कमेंट करो अपडेट क्वेरी का, जेपीक्यूएल क्वेरी। मैं बस वॉशरूम से आ गया 1 मिनट में, है ना। कमेंट करो सभी लोग। अरे उधर सेट कर दो, अपडेट वेंडर परचेज, सेट स्टेटस, स्टेटस सेट करो, वेयर आईडी इक्वल टू ऑर्डर आईडी, जो आपने ऑर्डर दिया है। तो ये ऑर्डर आईडी इक्वल मैच करना चाहिए। जैसे इसकी ऑर्डर आईडी है 1 है, तो ये भी 1, तो 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, यस। तो स्टेटस क्या हो जाएंगे, जो आपने स्टेटस दिया है मॉडिफाई कर दिया जाएंगे इस स्टेटस कॉलम में, तो हो जाएंगे सेट। बट इतना सब करने के बाद आपको जेपीओ को इन्फॉर्म करना होगा कि ये क्वेरी जो है मॉडिफाई के लिए है। तो एक होता है ट्रांजेक्शनल, तो नॉन ट्रांजेक्शनल, ठीक है। तो कुछ चीजें अभी आपको बता देंगे। ट्रांजेक्शनल मीन्स इसमें आपको याद होगा, या आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि कोई पेमेंट अगर आप कर रहे हो यूपीआई के थ्रू, तो वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क के इशू या फिर जहां आपको पेमेंट करना है उसका जो क्या नाम है, अकाउंट में प्रॉपर जो उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या किसी उसका यूपीआई या कुछ भी XYZ रॉन्ग होने की वजह से, अकाउंट नंबर वैलिड ना होने की वजह से, जो भी, तो आपका पेमेंट जो है फेल्ड हो जाता है ना।
पेमेंट फील्ड। लेकिन कभी कभी आपको लगता है आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, फिर पैसे कट जाते हैं, पैसे कटने के केस में उसके पास जो रिसीवर है उसके पास भी पैसा नहीं गया, सेंडर के अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट हो चुके हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? क्या उसका पैसा रिफंड आएगा, रिटर्न मिलना चाहिए या गया? इसमें किसकी प्रॉब्लम है? आ जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं कॉल बैक। कॉल बैक मीन्स वापस जो है आपका रोल बैक, सॉरी कॉल बैक नहीं, रोल बैक। रोल बैक मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन में जो भी प्रोसेस हो रही है, अगर स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड, एंड जो भी रोल है वहां तक कंप्लीटली सक्सेस का रिजल्ट नहीं आता, सक्सेस का मैसेज नहीं आता है, तो इसमें क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन में वो चीजें रोल बैक कर दी जाती हैं कि जो जो चीजें जहां की है वो वहां वापस कर दिया जाए। तब तक परमानेंट स्टोर नहीं किया जाता, मीन्स परमानेंट कमिट नहीं किया जाता है। कमिट होता है लेकिन परमानेंट कमिट नहीं होता, टेम्परेरली कमिट होता है। परमानेंट कमिट कब किया जाएगा? जब एंड में उसको सक्सेस रिजल्ट मिलेगा तब। तो इसमें हम मॉडिफ इसके लिए हम चाहते हैं कि जब ये जो प्रोसेस है मॉडिफिकेशन का, कोई चीज अपडेट किया जा रहा है डेटाबेस में, आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 था, 5,000 आपने सेंड कर दिया, तो 5,000 हो गया, तो आपके अकाउंट में कितना है? 5,000। तो वो तब तक फाइनली मीन्स स्टोर नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका 5,000 रिसीवर के अकाउंट में चला नहीं जाता। अगर नहीं जाएगा तब तक वो टेम्परेली स्टोर रहता है, टेम्परेली वो अकाउंट वैल्यू रहती है, अमाउंट रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या मैं समझाना चाहता हूँ? फिर रोल बैक होगा तो वापस से वो आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग जो है ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये रोल बैक का परमिशन आपको देता है। ठीक है, @मॉडिफाइंग। ओके, अब जब आप इसको यूज कर रहे हो ये मेथड तो ये हमारे पास एक मेथड है मॉडिफाइंग। जो भी मॉडिफाई करेंगे उसमें आप यूज करेंगे, अपडेट के केस में मॉडिफाइंग @एनोटेशन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या काम करने जा रहे हैं कि सर्विस में, कौन सा सर्विस, क्या नाम है सर्विस का? वेंडर परचेस सर्विस। वेंडर परचेस सर्विस में हमें एक मेथड चाहिए। कौन सा मेथड? जो हमें स्टेटस चेंज करके बताए, अपडेट करके दे। यस, अपडेट स्टेटस। तो स्क्रीन 2 में, स्क्रीन 2 में हमें एक क्या चाहिए, स्टेटस अपडेट स्टेटस। अपडेट स्टेटस के लिए एक मेथड बना लो, पब्लिक void चेंज स्टेटस, चेंज स्टेटस। और स्टेटस इसमें क्या पास करना है आपको? इंटीजर, ऑर्डर आईडी और स्ट्रिंग स्टेटस। ठीक है, पी स्टेटस सर। हाँ पी स्टेटस। ठीक है, पी स्टेटस। तो ये हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन चलते हैं, यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए।
स्टेटस, जो भी आप स्टेटस अपडेट करेंगे इसको आप बनाएंगे ट्रांजैक्शनल। क्या बनाएंगे? @ ट्रांजैक्शनल परसिस्ट का। ठीक है, ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल क्या करेगा? ये आपका रोल बैक करेगा। आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग जाइएगा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज क्या है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडिफाइड, जो भी हम वैल्यू मॉडिफाई करने जा रहे हैं उसके लिए ट्रांजैक्शनल एनोटेशंस। परचेज, हमारे पास रेपोजिटरी का नेम क्या है? प्रोडक्ट परचेस। क्या नाम है रेपोजिटरी? प्रोडक्ट रेपोजिटरी, परचेस प्रोडक्ट रेपोजिटरी। इसी के पास मेथड है स्क्रीन 2 में, परचेस प्रोडक्ट रेपोजिटरी। इसके पास क्या है? अपडेट क्या नाम से यार, ये रेपोजिटरी का नेम क्या है जिसमें चेंज किया हमने? वेंडर परचेस नहीं, रेपोजिटरी, रेपोजिटरी किधर गया? परचेस प्रोडक्ट रेपोजिटरी नहीं, किधर है यार? वेंडर, ओह वेंडर प्रोजेक्ट, सॉरी वेंडर प्रोजेक्ट रेपोजिटरी, सॉरी सॉरी कहाँ है? वेंडर परचेज रेपोजिटरी डॉट अपडेट स्टेटस बाय आईडी। ठीक है, तो स्टेटस कहाँ चेंज होगा? आपका वेंडर परचेज रेपोजिटरी में स्टेटस अपडेट। स्टेटस अपडेट करने के बाद कोई आपको मिलेगा नहीं, डायरेक्ट आपको क्या मिलेगी? जो वैल्यू लोड की जाएगी, लेटेस्ट वैल्यू आपको डिस्प्ले किया जाएगा। बस इतना ही ना, और कुछ करना है इसमें? नहीं। तो इस मेथड को कॉल कर लिया जाए। इस मेथड को कॉल कहाँ करेंगे बोलो? वेंडर परचेस कंट्रोलर, वेंडर परचेस कंट्रोलर में वेंडर परचेस सर्विस डॉट चेंज स्टेटस, और पास कर दिए ऑर्डर आईडी, और पास कर देंगे क्या? स्टेटस। स्टेटस कैसे पास करेंगे? स्टेटस डॉट पिकिंग, पिकिंग डॉट स्ट्रिंग टाइप का नेम। क्लियर? ओके, और तुरंत लोड कर दो, मॉडिफाई कर दे यहाँ से। बैक चलते हैं, रिफ्रेश, और ऐड प्रोडक्ट पर चलते हैं, और यहाँ एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट आईफोन क्वांटिटी 10 ऐड। एक्सप्लिसिट मैपिंग, नॉन स्टैटिक रिसोर्स ऐड, रिसोर्स का प्रॉब्लम है, मैपिंग नहीं है प्रॉपर। ओके ओके, क्या मिस्टेक है? मैपिंग चलते हैं। कौन सा था यार स्क्रीन हमारा? परचेज स्क्रीन 2 ना। मैपिंग, अच्छा मैपिंग में क्या है हमारा? वेंडर है ना, वेंडर। सॉरी यार, क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल सा। कॉपी पेस्ट एंड सेव। बाकी सब चीजें देखा ना, वेरिएबल्स वगैरह परफेक्ट है, कुछ चीज चेंज तो नहीं करना है। तो चलो वापस बैक, रिफ्रेश, ऐड प्रोडक्ट, स्टेटस आईफोन क्वांटिटी 10 ऐड। ओह, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड। अब पोस्ट मेथड
कहाँ पास है कंट्रोलर में वेंडर परचेस, ऐड है ना, पोस्ट मेथड, पोस्ट मैपिंग, सेव, डीएसए वालों को मैसेज कर दिया जाए नहीं तो। सर पुट मैपिंग अरे नहीं नहीं, आएगा? पुट क्यों आएगा? अपडेट कर रहे हैं क्या हम लोग? सेव कर रहे हैं ना, न्यू रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके सर। न्यू रिसोर्स क्रिएट हो रहा है ना, नया परचेस का आइटम्स जो स्टोर किया जाए, लेकिन साथ ही साथ स्टेटस अपडेट किया जा रहा उस कॉलम को, कि जैसे ही एक टेबल में डेटा स्टोर होगा तो इसके कॉलम को जाके अपडेट करो, मीन्स दूसरे कॉलम में अपडेट किया जा रहा है, दूसरे टेबल्स के डेटा को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है? मुझे लग रहा है काफी लोग कंफ्यूज हैं। कितने लोगों को कंफ्यूजन है? ऐड, चूज आईफोन 10 ऐड, अब कहाँ है यार? अनएक्सपेक्टेड, कैन नॉट इन्वोक AIT.com वेंडर परचेज गेट ID। नल, ये क्या शो कर रहा है? गेट वेंडर परचेज नल, ओके। नल एक्चुअली यहाँ से जो वेंडर की आईडी है ये नल लेकर जा रहा है, हमें आईडी बाइंड करके भेजना पड़ेगा कहाँ? डेटा स्टोर कराने के लिए, आईडी नहीं लेके जा रहा, ठीक है? अरे वेंडर परचेज की आईडी नहीं लेके जा रहा, क्या करना होगा बोलो यहाँ पास, क्या करना होगा? जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आईडी नहीं लेके जा रहा, क्या करना होगा यहाँ? आईडी लेके जाना पड़ेगा, किसका, कौन सा आईडी? आप लोग क्या है ना, कुछ बोलते नहीं हो ना, इस वजह से मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तो लिख दूंगा, आप लोग समझते रहना। बता रहे हो कोई? लिखो मैं। चलो गुड, बहुत बढ़िया। वेंडर परचेज की आईडी लेके जाना भाई। तो यहाँ जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूं, क्या नाम से, ये यहाँ, तो ये देखो वेंडर परचेज की आईडी है, इसको क्या करना है, इसको इस स्क्रीन से, जब भी ये स्क्रीन से डेटा जा रहा हो तो हमें क्या करना है, इसको हाइड कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, हिडन, ताकि अ, एक काम या ऐसा कर लो या नहीं तो अच्छा रुको एक सेकंड। ये हमारे पास आईडी है और आईडी डिस्प्ले करा है, और हमें ये किसका है, वेंडर परचेज की आईडी।
ठीक है, यहाँ सिंपली जब हम फॉर्म लेके जाएंगे तो सिंपल यही इस कॉलम को जो हमने यहाँ पर दिया है, और हमें इसको कॉपी, यहाँ पास फर्स्ट एक डिव ले लेता हूँ मैं, एक डिव फॉर्म में हमें डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको एक इनपुट को हाइड कर लेंगे बस। इनपुट, एक इनपुट ले लो, इनपुट क्या दिखा रहा, इनपुट टाइप हिडन कर दे आईडी ले जाने के लिए, हिडन प्रॉपर्टी नेम कहाँ से हमें मिलेगा, क्योंकि हमें थीम लिप से बाइंड नहीं करना है तो हमें बाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें चाहिए क्या, इससे परचेज प्रोडक्ट, और परचेज प्रोडक्ट के पास आईडी है ना, इसके पास परचेज प्रोडक्ट के पास, चलो देख लेते हैं। ये परचेज प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट हमने बाइंड किया था, परचेज प्रोडक्ट, ये है परचेज प्रोडक्ट वेंडर परचेज है ना, वेंडर परचेज, और यहाँ से हमें चाहिए इसकी आईडी, 1 मिनट, अनिल तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है आजकल, उसका पता नहीं चल रहा। हेलो हेलो, आ रही आवाज? यस सर। कहाँ है तुम्हारा फ्रेंड? ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ये हमारा आईडी है और दूसरा इसका, इसमें इनपुट में टेक्स्ट नेम एंड की बाइंड कर देंगे जहां से हमें वैल्यू मिल जाए। तो की कैसे बाइंड करेंगे, th कॉलन वैल्यू इक्वल टू की, th कॉलन, ये हमारा मेमोरी का नेम, मेमोरी नेम स्टोर करेगा इसके अंदर ये, और ये स्टोर कर लेंगे यहाँ पास वेंडर आईडी, वेंडर परचेज आईडी। ठीक है, चलो कॉपी एस सेव रन रिफ्रेश दिस screen iPhone quantity 10 unexpected vendor purchase ID get because of AIT vendor purchase। अभी भी नल लेके जा रहा है। सर कल कर लेंगे सर, आप अभी क्लास कर लीजिए सर। आप एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कहीं, ये एक्चुअली की है और ये हमारा वैल्यू जो हम वापस फाइंड कर रहे हैं। परचेस डिटेल्स, अच्छा चलो ठीक है, कल देख लेते हैं, है ना, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है तो फिर कल देखेंगे, बताएंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।